नमस्कार दोस्तों, देवकुल एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रोजाना की तरह आज भी हम करंट अफेयर के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको मिल सके सबसे पहले। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास की। एक सेकंड। पहला प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद के लिए नया आधार वर्ष क्या होगा? तो इसके लिए नया जो आधार वर्ष होगा वो आपका वर्ष 2022-23 नया आधार वर्ष होगा। क्लियर। इसरो ने पहले स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेसएक्स को किससे लॉन्च किया था? तो ये तुम्हारा PSLV C60 से लॉन्च किया था। स्पेस एक्स ने अपना पहला स्पेस डॉकिंग मिशन, इसरो ने, सॉरी। ठीक है, आगे की बात करें। केंद्र सरकार ने किस राज्य के भूस्खलन को गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? तो ये आप केरल के भूस्खलन को गंभीर आपदा घोषित किया है। आगे बात करें, प्रो कबड्डी लीग 2024 का विजेता, तो ये आपका हरियाणा ने जीता है। और समुद्र पर कांच का जो पहला पुल भारत में कहाँ बना है? तो ये तुम्हारा तमिलनाडु में बनाया गया। क्लियर। अगले पे चलें। अमूल ने यूरोपीय संघ में पहली बार कहाँ अपना ब्रांड लॉन्च किया? तो ये स्पेन में अमूल ने पहली बार अपना ब्रांड लॉन्च किया है। भारत की पहली सहकारी यूनिवर्सिटी, तो ये तुम्हारी आनंद गुजरात में ओपन हुई है। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक हैं। आगे बात करें, 33वां संतोष ट्रॉफी विजेता कौन है? तो ये आपका बंगाल है 33वां संतोष ट्रॉफी विजेता। दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए जलवायु मिशन किसने शुरू किया? ये आपका इंदौर ने किया है। दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए जलवायु मिशन इंदौर ने शुरू किया। आगे बात करें कि भारत के CIC ज्ञानेश कुमार ने किस देश में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं चुनाव सहायता संस्थान के सम्मेलन में मुख्य भाषण दिया? तो ये स्वीडन में दिया। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? वो आपके ज्ञानेश कुमार हैं, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त। भारत की पहली तटी और बैडर पक्षी जनगणना कहाँ हुई है? तो ये आपकी जामनगर गुजरात में हुई है। भारतीय रेलवे का 69वां रेलवे डिवीजन किसे बनाने की घोषणा हुई है? तो ये जम्मू को भारतीय रेलवे का 69वां रेलवे डिवीजन बनाने की घोषणा हुई है। आगे आपसे बात करें सूर्य किरण अभ्यास, तो ये तुम्हारा इंडिया और नेपाल के बीच में सूर्य किरण अभ्यास का आयोजन होता है। अगले पे चलें। INS गुलदार में भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये आपका महाराष्ट्र में प्रारंभ होगा। फिर आपसे बात करें भारत पोल पोर्टल का संबंध, तो ये CBI से संबंधित है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह कहाँ हुआ? ये उड़ीसा में हुआ है। गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो वो तुम्हारे प्रबोवो सुबियांतो गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। प्रबोवो सुबियांतो। क्लियर। गणतंत्र दिवस की हमारी थीम क्या थी? तो ये थी स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। गणतंत्र दिवस की हमारी थीम थी। आगे बात करें, इसरो का 11वां अध्यक्ष कौन है? तो वो आपके V नारायणन इसरो के 11वें अध्यक्ष हैं। क्लियर। अगले पे चलें। ILO STAT के नवीनतम आंकड़ों में सामाजिक सुरक्षा कवरेज में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो यहाँ भारत को दूसरा स्थान मिला है वैश्विक स्तर पे। फिर आपसे बात करें भ्रष्टाचार में भारत की रैंक, तो 96 है। HDI में भारत की रैंक कितनी है? तो 130वीं रैंक है। और वहीं प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक 151 भी है।
प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कितनी है भारत की रैंक? 151वीं। आगे बात करें वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाले कप्पड़ और चल समुद्र तट का संबंध किससे है? तो ये केरल से संबंधित है। फिर आपसे मैं पूछूं बीसीसीआई के सचिव कौन हैं? तो देवजीत सेठिया बीसीसीआई के सचिव हैं। चर्चा में रहा बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये आपका मंगोलिया में प्रारंभ होगा। नॉर्डिक एलिफेंट अभ्यास ये भारत और मंगोलिया के बीच होता है। फिर आपसे मैं पूछूं पीएम मोदी ने जैडमोड सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी ने जैडमोड सुरंग का उद्घाटन किया। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए चर्चा में रहे गुलाबी अग्निरोधी का मुख्य तत्व कौन सा है? तो ये अमोनियम सल्फेट है। जो गुलाबी अग्निरोधी था उसका मुख्य तत्व अमोनियम सल्फेट है। चर्चा में रहे राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय ये आपका निजामाबाद है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय निजामाबाद में है। अगले की बात करें कि मालदीव ने किसे अपना वैश्विक पर्यटन राजदूत नियुक्त किया है? तो मालदीव ने कैटरीना कैफ को अपना वैश्विक पर्यटन राजदूत नियुक्त किया है। फिर आपसे बात करें कि मवेशियों से संबंधी कनूमा महोत्सव ये आपका तेलंगाना में आयोजित किया जाता है। और भार्गवस्त्र क्या है? तो ये स्वार्म ड्रोन है। आगे आपसे पूछे मकर विलक्कू महोत्सव ये आपका केरल में। और आपसे पूछे हॉर्नबिल महोत्सव तो ये आपका नागालैंड में। और वहीं बिहू महोत्सव की बात करें तो ये असम में मना। मकर विलक्कू केरल में, हॉर्नबिल नागालैंड में और बिहू आपका असम में। और वहीं कनूमा महोत्सव तेलंगाना में आयोजित किया जाता है। अगले पे चलें। कुशमैन एंड वैकफील्ड की 2025 की निर्माणाधीन डेटा सेंटर क्षमता रिपोर्ट में मुंबई ने विश्व स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इसमें मुंबई ने 6वां स्थान हासिल किया है विश्व स्तर पर। फिर आपसे पूछें 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है? तो डोनाल्ड ट्रंप 47वें यूएसए के राष्ट्रपति हैं। और 50वें उपराष्ट्रपति जेडी वेंस हैं यूएसए के। आगे आपसे पूछें महिला और पुरुष दोनों वर्ग में पहले खो खो विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये तुम्हारा भारत ने जीता। खो खो विश्व कप में महिला और पुरुष दोनों वर्ग में 2025 में विजेता भारत रहा है। अगले पे चलें। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा 2025 कहाँ प्रारंभ हुई है? तो ये आपकी उड़ीसा में प्रारंभ हुई है। बात करें 72 फीट की देश की सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये आपका बेंगलोर में हुआ है। 72 फीट की देश की सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा का उद्घाटन आपका बेंगलोर में हुआ है। फिर आपसे पूछे हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपका संजीव रंजन को नियुक्त किया गया है। पराक्रम दिवस की बात करें तो आपका 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। क्लियर? अगले पे चलें। सांस्कृतिक योगदान के लिए रूसी दोस्तोवस्की स्टार पुरस्कार किसे मिला है? तो ये जावेद अख्तर को रूसी दोस्तोवस्की स्टार पुरस्कार प्रदान किया गया। फिर आपसे पूछें आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली कवचम का शुभारंभ किसने किया? तो ये केरल ने किया। आपदा जोखिम चेतावनी जो प्रणाली है कवचम उसका शुभारंभ केरल का से केरल और का से कवचम। तो ये ट्रैक बना के रखना कि कवचम केरल की एक आपदा जोखिम योजना प्रणाली है या चेतावनी प्रणाली है। आगे आपसे बात करें 2025 में फिडे शतरंज विश्व कप का मेजबान कौन होगा? तो ये भारत होगा फिडे शतरंज विश्व कप का मेजबान। अगला प्रश्न चर्चा में रहा राष्ट्रीय वाणिज्य कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपका राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में स्थित है।
फिर मैं आपसे पूछूं 27वीं अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये आपका भारत में हुआ है। 27वीं अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये आपका भारत में हुआ। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आशा करते हैं क्लास आपको बेहतर तरीके से समझ आई होगी और कम समय में एक बेहतर रिवीजन कराया है, बार बार न दोहरा के। और आपकी 5 मिनट बचाएंगे, 10 मिनट, 10 से 11 मिनट में ही क्लास खत्म की है। तो आप इसको नॉर्मल स्पीड पे देखें, आपको जरूर समझ में आएगा। मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए एक ही है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, थोड़ा मोरल डाउन होता है कि मैं कंटेंट अच्छा दे रहा हूँ, कम समय में समय भी बचा रहा हूँ, लेकिन फिर भी ना तो सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं ना कुछ हो रहा है। तो वो थोड़ा कल इसी वजह से थोड़ा मैं मन नहीं हुआ वीडियो करने का। और अगर ऐसा ही रहा तो शायद मैं ये जून के बाद ना भी कराऊं और बंद कर दूं फिर, क्योंकि अपनी भी पढ़ाई का डिस्टर्ब होता है और आप लोगों के लिए समय निकाल के ये भी कराना होता है। तो आप लोगों का भी एक दायित्व बनता है कि आप शेयर कीजिए, आगे जरूर करा करिए। चलो देखते हैं क्या होता है, मिलेंगे अगली क्लास में। तब के लिए नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।